आईपीएल की वजह से पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग पूरी तरह से बर्बाद होता है, अब देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो आईपीएल का नकल करते हुए पीएसएल को उसी टाइम करता था शेड्यूल जिस टाइम आईपीएल होता है। देखिए 28 तारीख से आईपीएल हो रहा है, 26 तारीख से ये लोग पाकिस्तानी सुपर लीग कर रहे हैं, पीएसएल कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा टाइट शेड्यूल रहता है, लेकिन इनका शेड्यूल उसी टाइम खाली रहता है जिस समय आईपीएल चल रहा है। कहीं न कहीं आईपीएल को ये लोग खराब करना चाहते हैं, सोचते हैं कि आईपीएल के स्टार प्लेयर पीएसएल में आ जाएंगे, आईपीएल की हाइप गिर जाएगी, व्यूअरशिप गिर जाएगी। तो ऐसा देखिए उनका करना, अब शायद वो अपने मुश्किलों में ही फंस रहे हैं। वो तो इस सोच के कर रहे थे कि आईपीएल को हम खराब कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो पीएसएल को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर्थिक स्थिति उनकी तो डमाडोल है, साथ साथ अब पीएसएल भी बंद होने के कगार पे है। देखिए जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं एंड मौके पर पीएसएल छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए पहला नाम देख लीजिए ब्लेसिंग मुजरवानी का। ब्लेसिंग मुजरवानी पीएसएल छोड़ के एंड मौके पर केकेआर में ज्वाइन हो गए, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को मिस कर रहा था केकेआर, उसकी पेस अटैक कमजोर हो रही थी। ब्लेसिंग मुजरवानी पीएसएल को एंड मौके पर छोड़ दिए, तो बौखलाया हुआ था। अब साथ साथ देखिए स्पेंसर जॉनसन, बार्टलेट जैसे खिलाड़ी भी हैदराबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। और आप देख लीजिए ट्रेडिंग के जरिए राजस्थान रॉयल्स ने सैम करन और रविंद्र जडेजा को अपने टीम में लिया था चेन्नई सुपर किंग्स से, लेकिन सैम करन को चोट लग गई। सैम करन बहुत की प्लेयर थे, स्टार खिलाड़ी थे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे, टी20 फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक है। लेकिन एंड मौके पर चोट लगे, ग्रोइंग इंजरी जो उनकी पुरानी थी वही उभर गई। तो अब क्या हुआ कि अब उनको एक चाहिए था लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उस तरह का, तो है कौन? तो देखिए पीएसएल से तो किसी को भी बुला लो। आईपीएल जैसा ये लुभावना जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहता है, हमारा जो इकोनॉमिकली और कहिए तो जो हम पैसे से जो स्ट्रांग हैं और हमको ज़्यादा पैसा भी हम ऑफर करते हैं खिलाड़ियों को, तो उस तरह से वहाँ पे अब देखिए दासुन सनाका जो श्रीलंका के कप्तान भी हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ 5 रन से श्रीलंका हारी थी जब सुपर 8 के मुकाबले में। दासुन सनाका ने क्या बेहतरीन पारी खेली थी। वो दासुन सनाका वहाँ पीएसएल को एन मौके पर छोड़ के अब आरआर को ज्वाइन कर लिए हैं। तो इस तरह से देखिए पीएसएल अब बर्बाद होता दिख रहा है। एक समय पीएसएल कह रहा था कि फाफ डुप्लेसी, मोइन अली आ रहे हैं, आईपीएल बर्बाद हो रहा है, आईपीएल के बड़े बड़े स्टार हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो रिटायर्ड प्लेयर थे। आईपीएल जब किसी को पूछता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जिसका मांग नहीं रहता है, पीएसएल में वो जाते हैं जिनको पता होता है उनकी ब्रांड वैल्यू बिल्कुल गिर चुकी है। जिनकी ब्रांड वैल्यू है आईपीएल में, जिनकी जरूरत है, आईपीएल जिनको एन मौके पर बुला दिया, एक रात पहले बुला दिया, तो पीएसएल वो चाहे कोई भी लीग हो वहां से छोड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। आईपीएल का ऐसा रौला रहा है, ऐसा धाक रहा है। लेकिन देखिए अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात समझ गया है, तो अगली बार से शायद पीएसएल का शेड्यूलिंग करते टाइम, पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूलिंग करते टाइम इस बात से जरूर बचेगा कि उस समय आईपीएल उसके साथ क्लैश ना हो। लेकिन देखिए मोहसिन नकवी भी बौखलाए हुए हैं। मोहसिन नकवी का ये कहना है कि पीएसएल छोड़ के जो लोग आईपीएल में जा रहे हैं, चाहे मुजरवानी हो गए, चाहे स्पेंसर जॉनसन हो गए, चाहे आपके देख लीजिए अब जा रहे हैं सनाका, तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, 1 साल 2 साल बैन लगेगा। लेकिन देखिए हो सकता है आईपीएल में इस तरह का जब उनको दिया जाएगा ऑफर, तो आप बैन लगाओगे, आपके यहाँ कोई जाएगा ही नहीं, तो बैन लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद एक बार ये लगा चुके थे कार्बिन बास, जब पीएसएल छोड़ के पिछले साल मुंबई इंडियंस की तरफ से जुड़ गए थे, लास्ट मोमेंट पे जब मुंबई इंडियंस को जरूरत थी, कार्बिन बास आ गए थे, तो 1 साल का बैन उनको झेलना पड़ा था। तो यही कह रहे हैं कि इस बार सख्त नियम होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी, शायद आर्थिक प्रतिबंध भी लगाएंगे, कुछ कहेंगे कि आपको पेनाल्टी भी लगेगी, ये है वो है, दुनिया भर की उनकी बातें हैं। लेकिन देखिए उसमें वो प्लान में देखिए असफल रहे, वो पूरी तरह से वो जो शेड्यूल किए थे कि पीएसएल का शेड्यूलिंग कर देंगे आईपीएल के हिसाब से, तो आईपीएल बर्बाद होगा। कहीं कहीं वो अपने आप को बर्बाद कर लिए, क्योंकि एन मौके पर लोग पीएसएल छोड़ के आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा देख लीजिए अभी जो ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ गई हैं और एलपीजी की जो अभी शार्टेज चल रही है हर देश में, तो उसकी वजह से देखिए पाकिस्तान अपने 6 वेन्यू था पीएसएल का, उसको कम करके खाली 2 वेन्यू पे होगा, और दूसरा आप दर्शक भी नहीं देखेंगे। तो सोच लीजिए आईपीएल में जहां दर्शक पूरे व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ता है, स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं, पीएसएल जैसा इतना बड़ा लीग उनके हिसाब से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से, वहां पे बिना दर्शकों के खेला जाएगा, बैक डोर में खेला जाएगा, बंद दरवाजों के अंदर होगा। कहते हैं कि सुरक्षा का खतरा है, लेकिन वो आर्थिक खतरा है। शायद जो पैसा लगना है, शायद हॉस्पिटलिटी में वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस वजह से जो है सिर्फ अब 2 ही होगा, जितने भी और थे स्टेडियम थे जो पहले से टिकट बिक चुके थे, उनको ये लोग रिफंड करेंगे। इनके हिसाब से पीसीबी अब वो सारा हर्जाना देने वाली है फ्रेंचाइजी को, जो नुकसान होगा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, देखिए पीएसएल बर्बाद है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की नकल करता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नकल करता है, आईपीएल की नकल करता है, लेकिन नकल करने में ये भूल जाता है कि आईपीएल की वजह से कहीं वो एकदम बर्बाद ना हो जाए। नकल करे ठीक है, लेकिन उसके अच्छाइयों को नकल करे, लेकिन एक समय के साथ भी वो जरूरी है। अगर उसी समय पे आप नकल करने जाओगे तो हो सकता है आप ही नंगे हो जाओगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या पीएसएल रीशेड्यूलिंग करेगा अगली बार 2027 में, या तो पीएसएल अब बंद ही होने वाला है? कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।